स्पेशल रिपोर्ट में बात राहुल गांधी के प्रयोग की, वही प्रयोग जिसे 2024 के चुनावी दंगल में एक नए संयोग से जोड़कर देखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के दामन में लगे एक एक दाग गिनवाए थे, तो आज कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर घोटाले का बड़ा इल्जाम लगाया। आरोप यह कि अमेरिका से ड्रोन वाली डील में भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी से कांग्रेस पूछ रही है कि कहीं पर्दे के पीछे पेगासस या चुनावी बॉन्ड की कोई डील तो नहीं हो गई। कांग्रेस के सवाल पर बवाल मच गया। आखिर ड्रोन डील में घोटाला हुआ है या फिर 2024 का चुनावी झमेला है? आपको डील से जुड़ी एक एक डिटेल समझाते हैं। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, चारा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में ना फंस जाए, क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। भोपाल की धरती से नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता का दम निकालने के लिए घोटालों की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर करप्शन का आरोप जड़ दिया। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ डिनर की कीमत देश को पूरे 25,000 करोड़ रुपए देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि ड्रोन डील में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी डील ही काली है। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन। ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। मतलब कांग्रेस ने आरोपों की पूरी पिक्चर रिलीज करने में रत्ती भर देर नहीं की। दावा यही है कि मोदी के महंगे शौक को पूरा करने में देश की तिजोरी यूं ही लुटती रहेगी। महंगे कपड़े, महंगा चश्मा, रूम, महंगे विमान, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री के ये जो महंगे शौक, ये देश के लिए महंगे। यहां आपको यह समझना है कि 2024 को लेकर नरेंद्र मोदी ये नैरेटिव गढ़ने में जुटे हैं कि विरोधी दलों में परिवारवाद है, घोटालों का दाग है। तो नैरेटिव को काउंटर करने के लिए विरोधियों ने अपने तरकश से दनादन तीर चलाने शुरू कर दिए। तीर तानाशाही का, तीर केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का, तीर अदानी के कथित घोटाले का। हमने सुना था प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक कर बोला था, एक अकेला सब पर भारी। यहां भी वो एक अकेला सब पर भारी हो गया। सीसीएस की कोई बैठक नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं हुई। इस बैठक के बगैर एक अकेला सब पर भारी ने जाकर अपना एक और महंगा शौक पूरा किया। आरोप यही है कि डील के लिए सीसीएस की कोई मीटिंग तक नहीं हुई, 4 गुना ज्यादा रेट में ड्रोन खरीद लिया। कांग्रेस के आरोप पर रक्षा मंत्रालय का जवाब आया। कांग्रेस आरोप लगाती है कि राफेल के बाद अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन सौदे में भी बड़ा घोटाला हुआ। रक्षा मंत्रालय जवाब देता है कि ड्रोन सौदे की लागत अभी तक तय नहीं हुई, तो घोटाला कैसे हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि भारत दूसरे देशों की तुलना में 4 गुना ज्यादा कीमत पर ड्रोन्स खरीद रहा है। रक्षा मंत्रालय का जवाब है कि अभी सौदा पाइपलाइन में है, कीमत समेत दूसरी शर्तें तय ही नहीं हुई। कांग्रेस का आरोप है कि कबाड़ बन चुके ड्रोन पर 25,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का जवाब है कि झूठी खबरों का मकसद सुरक्षा के लिए जरूरी डील की प्रक्रिया में रोड़े अटकाना है। 2019 में कांग्रेस ने राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत और जनता की अदालत में घोटाले का आरोप साबित नहीं हुआ। तो क्या 2024 का चुनाव अब कांग्रेस कथित ड्रोन घोटाले पर लड़ेगी? आज तक ब्यूरो। कांग्रेस का आरोप है कि ड्रोन सौदे को सीसीएस का अप्रूवल नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर घाटे का सौदा किया गया। हालांकि
रक्षा मंत्रालय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि झूठी खबरों को प्रचारित किया गया है। अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पर मुहर लगी है। सीसीएस के अप्रूवल की प्रक्रिया आगे का हिस्सा है। मतलब अभी डील पर मुहर लगी नहीं है, अभी सौदा पाइपलाइन में है। कांग्रेस के आरोप के बीच आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार से बात की है। आपको सुनवाते हैं अमेरिकी ड्रोन को लेकर हमारे देश के नौसेना प्रमुख का क्या कहना है। ये करीब हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ा है। मतलब ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है और ये इंडियन ओशन। तो देखिए ये करीब 2500 टू ऑलमोस्ट 3000 माइल्स तक साउथ में है। तो इसको सर्वेलेंस पे कंटिन्यूसली सर्वेलेंस पे रखना सो दैट हमको पता चलना चाहिए कि कौन कौन नेवीज ऑपरेट कर रहे हैं या किस तरह के मर्चेंट शिप्स या फिशिंग वेसल्स और जिस टाइप के वेसल्स यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए इधर हैं। तो ये सब कंटिन्यूसली हमको मॉनिटर करना है। तो इसके लिए ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं उनका रीच काफी है, वो काफी दूर पहुंच सकता है। मतलब 2500 माइल्स आराम से पहुंच के वहां उसको एंड्योरेंस भी होगा, मतलब उधर स्टे कर सकता है और कीप इट अंडर वॉच फॉर सम टाइम। सो दैट इज व्हाई इट इज अ बिग कैपेबिलिटी। जो हमने ऑलरेडी लीज किया हुआ है दैट हैज हेल्प्ड अस इन मेनी वेज टू कीप दी जितने शिप्स इधर हमारे एडवर्सरी के शिप्स जो ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। फिर ये जो एंटी ड्रग ऑपरेशंस जो है उसमें यूज किया, लाइक आई सेड नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी और वेस्टर्न बॉर्डर्स में भी सर्वेलेंस के लिए यूज किया है। और फिर इसको इंटीग्रेट किया हुआ है विथ और फ्लीट, ताकि वो रियल टाइम डाटा वो दे सकता है। सो इट इज गॉट ग्रेट कैपेबिलिटी। जो अभी आएगा दैट विल बी इवन मोर इन पोटेंट इन मेनी वेज। तो इससे तीनों फोर्सेस के सामने जो चैलेंजेस हैं, चाहे लैंड बॉर्डर की बात करें या सी की, ये काफी फ्यूचर चैलेंजेस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये ड्रोन। हाँ, तो इट विल काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कैपेबिलिटीज हैं, जैसे मैन अनमैन टीमिंग। मतलब ये नेवी के हिसाब से मैं बात करेगा तो ये ड्रोन जो है PATI के साथ और ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स इन सब के साथ भी काम कर सकता है इन डिफरेंट ऑपरेशन। सो दैट इज वन कैपेबिलिटी इट गॉट। देन इट कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। ऐसे बहुत अच्छा सेंसर्स हैं, फिर वेपन्स हैं, ये सब कैपेबिलिटी है।